कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। चलिए फिर से आज पार्ट 2 करते हैं हम फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, मैं इस सीरीज में आपको केवल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही कराने वाला हूँ, वो भी टिप एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बेहतर कराने वाला हूँ मैं और भी। ठीक है, अभी देखो, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लास्ट में कराए जाएंगे, जो बताए जाएंगे। तो यहाँ आप देखो, आपको कहा है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको मैंने एक चीज बता रखी है, ये वृत्ताकार मार्ग है। अगर इसमें आई धारा बह रही है तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा? पता है, B बराबर μ0I/2R। याद है आपको? अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर हमें चाहिए धारा। अब धारा निकलेगी कैसे, उसका भी मेरे पास एक तरीका है। यहां आप देखो, इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दे रखा है आपको? एक तो दे रखा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग दिया है वो कितना दिया है? 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। और क्या दे रखा है? जो त्रिज्या दे रखी है वृत्ताकार पथ की, वो दे रखी है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है बी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? आई निकालना पड़ेगा। चलो आई निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। आई कैसे निकालेंगे? तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आई बराबर कितना होता है? पढ़ा हमने, Q/T। लेकिन टी तो दे नहीं रखा, तो कोई बात नहीं। टी का फॉर्मूला पता है ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। है ना भाई, पढ़ा है ना? समय बराबर या परिक्रमण काल बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये मान अगर यहां रखेंगे तो Q/2πr और बटे v, ये भी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा निकालने का हमारे पास? ये आएगा ये। ठीक है, तो पहले आई निकाल लो, बाद में कर लेना काम। आई बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19, V का मान 3 × 10⁻⁶ बटे 2π, R का मान कितना? 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ आप आई का मान रख भी सकते हैं और भी काम कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर आप आई का मान निकाल कर कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। अब जब लिखा ही गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ऊपर 16×3 = 4.8 × 10 की पावर कितना रह जाएगा? देखो यहाँ -10, यहाँ -19, तो -9 रह गया, +6 -9, तो कितना रह गया? -3। ये तो कट ही गया, तो 10⁻³ बटे यहाँ क्या बच जाएगा? 4π। आई आ गया हमारे पास, आ गया आई। अब आई आने के बाद में हमें बी निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वही जो आपको मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? क्या फॉर्मूला बताया था? तो बी बराबर हमारे पास μ0I/2R। ठीक है, तो μ0 का मान क्या होता है? 4π × 10⁻⁷। ठीक है, और आई का मान कितना? ये 2 बार आ रहा है, 2022 और 2007 में आ रहा है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। आई का मान कितना है? 4.8 × 10⁻³ बटे 4π। ठीक है, बटे 2। आर का मान कितना था? 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, 4π से 4π कट गया, 12 चौक 48 होते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? लगभग इससे इसको काटेंगे ना, 1.2 बच जाएगा। काट के देख लो चाहे। गुणा 10 कितना आएगा हमारे पास? घात कुछ बच रही क्या? ये तो कट ही गया बिल्कुल। -3 था, -10, तो कितना रह गया? बस खाली 1.2 रह गया। तो यस, 1.2 टेस्ला ही आपका क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। करा क्या हमने? सबसे पहले आई निकाल लिया, और आई निकालने के बाद में फॉर्मूला हमारे पास, जो कल मैंने आपको प्रूफ करवाया था, डेरिवेशन आप जाके चैनल पर देख लेना। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब इस सवाल में आप देखो, ये जितने भी आपको सवाल कराए जा रहे हैं किसी ना किसी रूप में पिछले साल आए हुए हैं। 2018 में ये सवाल आया 2 नंबर का। आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो आवेश कितना दे दिया? इलेक्ट्रॉन की बात है तो आवेश का मान कितना होगा? 10⁻⁻19। इतना कूलाम होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
ये क्या दे रखा है, इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा, v का मान कितना दे रखा है 5.0 गुणा 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, ये दे दिया आपको वेग। और ये क्या दिया आपको, चुंबकीय क्षेत्र क्या रखा ना, तो b का मान कितना है 1.0 बस यही दे रखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। सबसे पहले ये लिखना होता है, आपको दिया है, ठीक है। एग्जामिनर पर भी इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, और इसका फायदा ये मिलता है अब तुम्हें क्वेश्चन में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से काम कर लोगे, है ना। पहले तो आपसे उसने पूछा कि इसका पथ कैसा होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था गतिमान आवेश में गतिमान आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति, तो वहां आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री के कोण पर प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका पथ कैसा होगा, रेखीय, है ना। 90 के कोण पर करेगा तो होगा वृत्ताकार, लेकिन अगर 0 और 90 के बीच में किसी कोण पर करता है तो कैसा होगा, कुंडलिनी। याद है आपको, बताया था, जाके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, अच्छा सवाल भी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो दूसरा पार्ट करेंगे, फिर इसका भी जवाब देंगे। तो इसका पथ कैसा होगा, कुंडलिनी, हेलिकल होगा। इस पर आरोपित बल बताओ, यानी कि एफ पूछ रहा हूं आपसे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है एफ का, एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, होता है क्या। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, क्यू कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻19, वी कितना हमारे पास 5 गुणा 10⁷। न्यूमेरिकल करने आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के मत जाना एग्जाम में, क्योंकि सारी चीजें जरूरी है भाई, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं और बढ़िया नंबरों में आते हैं। साइन कितना 30, टेंशन ना लो, जितने न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ वेल एंड गुड है। अगर आपके क्वेश्चन आने होंगे तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। 16×5 80, यानी कि 8.0 गुणा 10⁻, कितना रह जाएगा 19 है, ये माइनस के और प्लस के साथ है, तो कितना रह गया -12 गुणा 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। मैं आपको साथ साथ कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो एफ का मान कितना आएगा हमारे पास 4 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन। तो ये तो हमारा क्या आ गया, बल का मान आ गया, ठीक है। तो कण का पथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, ये तो पूछ रहा, का पथ कुंडलिनी, है ना, कुंडलिनी, यानी कि हेलिकल होगा, है ना। हेलिक्स तो जानते हो, होगा, ठीक है। कोई डाउट है, देख लो अच्छी तरीके से। अब इस सवाल में आपको ध्यान से देखो क्या दिया है। आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है वाई अक्ष की दिशा में गतिमान है, यानी कि आपको दिया है इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो आवेश कितना देते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का वेग कितना दे रखा है उसने आपको, दे रखा है 2 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, है ना। दिशा भी दे रखी है उसने, वाई एक्स की दिशा है, तो सब जानते हैं, ए आपने पढ़ा होगा, ये होता है आई कैप, यानी कि एक्स की दिशा आई कैप, वाई का एकांक सदिश जे कैप, और जेड का कितना होता है के कैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि वो वाई एक्स की दिशा में गतिमान है, तो वाई का जो एकांक सदिश है वो क्या है, जे है, तो वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में लिख लो चाहे यहाँ, ठीक है। अब आपको इसने क्या दे दिया, आपको उसने वी दे दिया मीटर पर सेकंड, और क्या दे दिया आपको, बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है आपको 0.3 जे कैप और प्लस 0.4 के कैप। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टेस्ला, आपसे पूछ रहा है एफ। अब आप मुझे एक बात बताओ, एफ का मान पता है ना। ये सवाल स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा, बड़ा घबरा जाते हैं, नहीं घबराना भाई। ये होता है क्या फॉर्मूला, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ तुम्हें थोड़ा सा बस माइंड यूज करना पड़ेगा, क्यू का मान हम बाद में रख लेंगे। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के करते हैं ना ऐसे, तो हम क्या करेंगे आई क्रॉस जे करेंगे। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि जब आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, जे से जे की तो कितनी हो जाएगी, सोचो अपने आप ही, जे से जे की तो हो जाएगी 0, जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा किसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ बची ना, जे क्रॉस के। तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा टाइम लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, आई जे और के, ठीक है। आई कितना है हमारे पास, अगर वी की बात करते हैं तो वी में खाली जे है, आई तो 0 है, जे कितना है 2 गुणा 10⁶, और के कितना 0। बी की बात करते हैं तो यहाँ आई कैप तो है ही नहीं, तो आई कैप यहाँ भी 0,
0.3 और 0.4 रखना आता है, नहीं तो डायरेक्ट कर लेना आप अगर चाहोगे तो। देखो जे से जे की तो 0 हो जाएगी, तो फिर इसकी इसमें होगी, तो जब इसकी इसमें होगी तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 0.8 गुणा 10 की घात 6, और जे क्रॉस के क्या होता है पता होगा सबको। देखो खैर कोई बात नहीं, अभी हम बात करते हैं इसकी। तो क्यों यहाँ कितना हो जाएगा, आपको क्रॉस करनी आती है ना, तो इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.8। देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.8 गुणा 10 की घात कितना 6। कोई डाउट है भाई? देखो ये कट गया ना, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। और सबको पता है बच्चों कि यहाँ पर आई क्या पाएगा, ठीक है। बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब आप चाहो तो क्यू का मान रख लो, कितना आ जाएगा क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा 0.8 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। तो एफ का मान कितना आ जाएगा 16 8 128 होते हैं ना, तो गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10 की घात कितना आ जाएगा माइनस के 13, इतना न्यूटन। किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जो डायरेक्ट कर सकता है वो डायरेक्ट कर ले, ठीक है। चले आगे। हम तुम कितने दूर है कितने। हाँ देखो अभी इस सवाल में आपको कहा है इसने 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला के। तो अगेन फिर से वही करेंगे, दिया है ये सारे वो क्वेश्चन, देखो 2022 में आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो होंगे उनमें मिल जाएंगे। मैं छांट छांट के आपको वही करा रहा हूँ ताकि आपको हर तरह का सवाल एक मिल जाए। आपसे कहा 5 सेंटीमीटर लंबे तार, तो लंबाई दे रखी तार की कितनी 5 सेंटीमीटर। सबको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, ठीक है। इतने टेस्ला, तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। तो 2 गुणा 10 की घात मात्रक से पहचान ले करो माइनस के 4 टेस्ला, जिसके पीछे टेस्ला है समझ जाओ वही चुंबकीय क्षेत्र है। 3 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान कितना दे रखा आपको 3 मिली एम्पियर, पहले इसे एम्पियर में बदल लो, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3, 1000 से भाग भी कर सकते हो चाहे आप। प्रवाहित करने पर कितना अधिकतम बल लगेगा, एफ पूछ रहा है आपसे वो। देखो पहले आप समझो, एक चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, ठीक, इसमें एक तार रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आपसे कहा कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। जब तार में धारा प्रवाहित होगी, तार खुद भी अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो एक चुंबक बाहर थी और एक चुंबक के तार के अंदर धारा प्रवाहित करने पर बनी, तो दो चुंबक एक दूसरे पर क्या करती है, बल तो लगाती ही लगाती है, इसीलिए आपको वो बल निकालना है, ठीक है। अधिकतम कहा तो थीटा अपने आप ही क्या लेना है 90 लेना है, ठीक है। क्यों लेना है, देखो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा था क्या, सारे मेन फॉर्मूले मैंने पार्ट 1 में लिखवा रखे, वहां से देख लेना। आई बी एल साइन थीटा, एक एक क्वेश्चन आपका वहां पे हो रहा है, ध्यान से देखना। पिछले जो टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। यूपी बोर्ड में कहीं और कुछ करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं अगर ये रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो। आई कितना 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3, बी कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4, एल कितना 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और गुणा साइन 90, ठीक है। एफ बराबर 3 दूनी 6 पंजे 30, ठीक है। घात देखो माइनस के 3 एरी, माइनस के 4 एरी और माइनस के 2 एरी, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 3 और 4 7 और 2 9, 10 की घात माइनस के 9 गुणा साइन 90 का मान होता है 1, 1 0 से एक घात कम हो गई, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना न्यूटन। तो उस तार पर कितना अधिकतम बल लगेगा, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 न्यूटन मीटर, न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने कहा था कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, आपसे कहा है कि 2 सीधे लंबे तार हैं, ठीक है, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 2 तार है जिनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की है ना, दोनों में 5-5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। तो पहले तो ये सवाल है कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे
और किस दिशा में लगाएंगे। पहले तो देखो, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबक क्षेत्र पैदा हो जाता है। यानी कि तार, अगर इनमें धारा पैदा हो रही है, तार नहीं है, असल में चुंबक है, चलते फिरते चुंबक है। दो चुंबक एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब ये बल या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। बड़ा आसान तरीके से देख सकते हैं। सीधा हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ, इस तार की तरफ, हथेली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। सीधा हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ, हथेली कहाँ आ रही, बाहर की ओर। यानी कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इसके कारण क्या है, बाहर की ओर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पर हमें वो नहीं पूछ रखा, बस पूछ रखा है कि बल निकालना है पहले। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, दिया है तो I1 और I2 तो दोनों बराबर दे रखे हैं हमें, कितने, 5 एम्पियर। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। आर कितना दे रखा आपको, 75 सेंटीमीटर। दूरी कितनी दे रखी, 75 सेंटीमीटर। मीटर बदलेंगे तो 75 गुणा 10 की घात -2 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है, करके जाना। ठीक है, एक और कराऊंगा इसके जैसे ही। और इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, एक तार में धारा के कारण, अच्छा बस, और कुछ नहीं दे रखा है। आपसे पूछ रखा है कि इस ये वाला जो तार है यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है। चलो पहले तो वही निकाल लो, पहला पार्ट जो कहा उसने। भाई बी बराबर क्या होता है, तार के कारण फॉर्मूला होता है म्यू0 I/2πr। होता है क्या, मान रखो म्यू0 का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7। आई का मान कितना दे रखा, 5। 2 पाई, आर का मान कितना है, 75 गुणा 10 की घात -2। इससे कट जाएगा 2 बार, इससे कट जाएगा, यहाँ -5 रह जाएगा। 2 पंजे हो 10। तो कितना आ गया हमारे पास पहले पार्ट में, बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात -5/75। ठीक है, 5 से काट लो, 2 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 2/15 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। ये तो पहले सवाल का आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट। अभी इसने कहा है कि यहां पर आपको कह दिया उसने कि भाई बल भी निकालो इन दोनों के बीच का, है ना, कहा ना, दोनों के बीच में लगने वाला बल। और लंबाई भी दे रखी है उसने हमें, कितनी, 3 मीटर लंबाई, है ना। कोई बात नहीं, ये मैं इसको साफ कर देता हूं। बल अभी निकालते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, करके जरूर जाना। ठीक है, अब बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F बराबर कितना होता है, I/B/L sin थीटा। हो गया, F बराबर I कितना है, 5, B कितना आया, 2/15। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, 2/15 को आप क्या कह सकते हो, 4/30 भी कह सकते हो। और अगर काटोगे तो आपके पास आंसर जो है कुछ वेरी भी कर सकता है। ठीक है ना, चलो देखो अब ध्यान से, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। एल कितना है हमारे पास, 3 मीटर था ना, और साइन 90, अधिकतम देना तो 90 लेना। काटो, 5 दिया 15, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 2 गुणा 10 की घात कुछ भी नहीं बस। अच्छा, बी का मान दे रखा था ना 10 की घात -5, तो 2 गुणा 10 की घात -5 आ गया। इतना न्यूटन का बल लग रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। और इससे भी अच्छा एक सवाल और कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का। तुम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको ज़रूर करना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर डेरिवेशन आता है तो उसके साथ ही ये आने वाला है। ठीक है, देखो अब क्या कहा उसने आपसे कहा है कि दोनों तार हैं, एक तार में कितने एम्पीयर की इनमें क्रमशः, अच्छा एक में तो बह रही है 2 एम्पीयर की धारा और एक में बह रही है 3 एम्पीयर की धारा। I2 जो है वो हमारा 3 एम्पीयर है। दोनों तार एक दूसरे से कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है। तो भाई सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, या 100 से भाग कर दो। आपको कह रखा जो L है ना वो क्या है, 1 मीटर है। और आपसे पूछ रहा है, पहले तो सवाल समझो, यही काम नहीं करते आप। देखो इसमें बह रही 2 एम्पीयर की, इसमें बह रही 3 एम्पीयर की। अब सोचने वाली बात है, ये धारावाहित आ रही है, बल लगा क्यों रहे हैं, पहले ये समझ लो आप। जब इनमें धारा प्रवाहित करेंगे
तो इनके चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और दो चुंबकीय क्षेत्र या फिर दो चुंबक एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो ये तार नहीं है, चलते फिरते चुंबक है, ध्यान रखना। खैर अभी आप देखो एफ का मान निकालना है, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, μ0 अपॉन 2 I1 I2 बटे आर। कराया था क्या डेरिवेशन, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना, डेरिवेशन भी करना तैयार, मैंने आपके लिए वीडियो बना रखे, देख लेना। 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। इसीलिए कहता हूँ कि रेगुलर वीडियो देखो और वो भी लास्ट तक, तभी फायदा है आपको एक एक चीज़ समझने का। I1 कितना है 2, I2 कितना है 3 बटे आर कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2। करो सॉल्व, 3 से 3 कट गया, 4 पाई से 2 बार कट गए, अब यहाँ बचा 2 और ये रहा 2, 2 दूनी 4, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा, यहाँ घात कितने रह गया माइनस के 5 रह गया, दिखा है ना, 7 था ना ऊपर, तो 10 की घात माइनस के 5। यस, यही आपका आंसर है न्यूटन। तो दोनों की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर्स कितना हेल्प आपको कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने जैसे दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी आप भेजिए, ठीक है, तभी इस जो मैं काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, मिलते हैं कल।